नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमबीटी क्लास पे। दोस्तों, हमने कंप्यूटर के अब तक 5 प्रैक्टिस सेट देखे हैं। आज आपके सामने है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आज हम फिर कंप्यूटर के 23 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, टेलीग्राम यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो दोस्तों जहाँ पे भी आपके पास ग्रुप है तो उस ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों, बेल आइकन को ऑन जरूर करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे, ठीक है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक बटन पर लाइक जरूर दबाएं दोस्तों, ठीक है। अगर आप एमडी क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचते रहे और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जल्दी से शेयर कर लीजिए फटाफट। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 1 ट्रिलियन में खाली जगह होते हैं। ए है 2 की पावर 10 बाइट, बी है 2 की पावर 20 बाइट, सी है 2 की पावर 30 बाइट और डी है 2 की पावर 40 बाइट। 1 ट्रिलियन दोस्तों, ये आपके कहने का मतलब आपको क्वेश्चन अजीब लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आने वाले एग्जाम्स में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये अजीब नहीं है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो 1 ट्रिलियन, 1 मिलियन और एक आपके जो होता है बिलियन, इन तीनों की बात याद रखना। तो दोस्तों, 1 ट्रिलियन में होता है आपके 2 की पावर 40 बाइट, याद रखना। 1 मिलियन की पूछ लिया जाए तो दोस्तों 1 मिलियन में होते हैं आपके 2 की पावर 20 बाइट। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन या 1 एम में कितने होते हैं? 2 की पावर 20 बाइट। 1 बिलियन में होते हैं 2 की पावर 30 बाइट और 1 ट्रिलियन में होते हैं 2 की पावर 40 बाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, 1 जीबी बराबर खाली जगह के बराबर होता है। ए है 10 की पावर 6 बाइट, बी है 10 की पावर 9 बाइट, सी है 10 की पावर 12 बाइट और डी है 10 की पावर 15 बाइट। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये कैसे क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम्स में अब आपको वो क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे जो आपके सोचते हैं 1024 MB बराबर कितना होता है, 1024 GB बराबर कितना होता है। तो वो बातें अब नहीं पूछी जाती। अब आपको नए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। खास तौर पर आपको पटवार में ऐसे क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 GB बराबर होता है 10 की घात 9 बाइट। दोस्तों, ऐसे इक्वेशंस कैसे याद करना है ये तरीका मैं अभी आपको यहीं पर बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वो सीरीज याद है, कौन सी? किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, वो अगर सीरीज याद है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, किलो में क्या होता है? किलो में होता है 10 की पावर 3। किलो में क्या होता है? 10 की पावर 3, ठीक है। मेगा में क्या होता है? 10 की पावर 6 होता है। गीगा में होता है 10 की पावर 9, ठीक है। इसके अलावा आपके टेरा में क्या होता है? 10 की घात 12। पेटा में क्या होता है? 10 की घात 15 होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर गीगा दे रखा है दोस्तों। गीगा में क्या होता है? 10 की घात 9 होता है और गीगा बाइट तो 10 की घात 9 बाइट हो जाएगा। तो 1 MB बराबर क्या होगा? 1 MB बराबर होगा आपके 10 की पावर 6 बाइट। 1 KB बराबर क्या होता है? 1 KB बराबर होता है 10 की घात 3 बाइट, ठीक है। और 1 GB बराबर हो गया 10 की घात 9 बाइट। इसी प्रकार आगे TB आएगा। 1 TB बराबर होता है 10 की घात 12 बाइट और TB के बाद आता है आपके PB जिसे आप पेटाबाइट बोलते हैं। तो 1 पेटाबाइट बराबर होता है 10 की घात 15 बाइट। तो आपको सीरीज याद है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी को बायो चिप कहा जाता है? ए रैम, बी रोम, सी है कैचे मेमोरी, डी है उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी मेमोरी को बायो चिप भी कहा जाता है? अगर दोस्तों आपने मेरे पिछले प्रैक्टिस सेट देखे हैं तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। मैंने वहां पर सार से समझाया है इन चीज़ों को आपको। तो बायो चिप, बायोज की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है आपके बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो बायो चिप कहा जाता है रोम को आपके बायो चिप भी कहा जाता है। इसके अलावा रोम को आपके बिल्ट इन मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, रोम का पूर्ण रूप है? ए है रीड आउटपुट मेमोरी, बी है रैंडम ओनली मेमोरी, सी है रैंडम ऑन मेमोरी और डी है रीड ओनली मेमोरी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। रैम और रोम का तो आपको आसानी से आता है। रैम का हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है? ए है SRAM, बी है DRAM, सी है हार्ड डिस्क और डी है इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किसे मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है SRAM की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैम, ठीक है, या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM का मतलब होता है डायनामिक रैम या डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
तो दोस्तों मेन मेमोरी कहा जाता है आपके डी रैम को कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि एस रैम होती है, इसे आपके स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, और एस रैम को आपके कैचे मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है SIMM का पूर्ण रूप है। ए है स्मॉल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, बी है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, सी है शॉर्ट इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, और डी है सीरियल इंटरफेस मेमोरी मॉड्यूल। अगर दोस्तों आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखे हैं तो इसका भी आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। SIMM और DIMM की फुल फॉर्म मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बता रखी है। तो दोस्तों मैंने वहाँ पे DIMM की पूछी थी, लेकिन SIMM की मैंने साथ में बता दी थी। SIMM की जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों, वो होता है आपके सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और एक होता है DIMM का फुल फॉर्म होती है डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन है माउस तथा कीबोर्ड कंप्यूटर से किस पोर्ट से जुड़े हुए होते हैं। ए है सीरियल पोर्ट, बी है पैरेलल पोर्ट, सी है उपयुक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। माउस तथा कीबोर्ड कंप्यूटर से किस पोर्ट से जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरियल पोर्ट। माउस और जो कीबोर्ड होते हैं कंप्यूटर से किस पोर्ट से जुड़े हुए होते हैं, सीरियल पोर्ट। और सीरियल पोर्ट को दोस्तों COM1 और COM2 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों माउस है, कीबोर्ड है, इनको आपके प्लग एंड प्ले डिवाइस भी कहा जाता है। प्लग एंड प्ले डिवाइस क्या होता है, तो दोस्तों प्लग एंड प्ले डिवाइस का मतलब होता है जिस डिवाइस को हम CPU के पीछे लगाकर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं रहती है, तो वो कहलाता है आपके प्लग एंड प्ले डिवाइस, यानी कि लगाओ और यूज करो। अगला क्वेश्चन है USB का पूर्ण रूप है। ए है अनइंटरप्टेड सर्विस बस, बी है यूनिवर्सल सर्विस बस, और सी है यूनिवर्सल सीरियल बस, डी है इनमें से कोई नहीं। USB का पूर्ण रूप दोस्तों एक होता है आपके UPS की पूर्ण रूप क्या होता है, तो दोस्तों UPS की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सर्विस। UPS अनइंटरप्टेड पावर सर्विस। जबकि यहाँ पर पूछा है USB, तो दोस्तों USB का जो पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होती है, वो होती है आपके यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पर पहुंचने के लिए माउस के किस बटन का प्रयोग किया जाता है। ए है लेफ्ट क्लिक, बी है राइट क्लिक, सी है स्क्रॉल, डी है इनमें से कोई नहीं। किसी फाइल या फोल्डर की या किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पर पहुंचने के लिए माउस के किस बटन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों किसी फाइल या फोल्डर या जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज पर पहुंचने के लिए हम माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। कौन सा, राइट बटन। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगर किसी फाइल या फोल्डर को रन या ओपन करने के लिए किस बटन का प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों किसी फाइल या फोल्डर को रन या ओपन करने के लिए हम लेफ्ट बटन दबाते हैं। कौन सा, लेफ्ट। अगला क्वेश्चन है DDR-RAM का पूर्ण रूप है। ए है डबल डेटा रेंज रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी है डेटा डबल रेंज रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी है डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी है डबल डिस्टेंस रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा हार्ड पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोगों का इस चीज़ के बारे में ध्यान होगा, इसकी फुल फॉर्म के बारे में ध्यान होगा, क्योंकि लोग अक्सर बड़ी बड़ी जो होते हैं फुल फॉर्म होती है याद नहीं करते। तो दोस्तों DDR-RAM है, ये आपके डायनामिक रैम का एक प्रकार है। DDR-RAM आपके 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो दोस्तों एक होती है आपके SD-RAM, दूसरी होती है आपके RD-RAM, और तीसरी होती है आपके DDR-RAM। तो DDR-RAM की फुल फॉर्म क्या होती है, DDR-RAM की फुल फॉर्म होती है डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ए है वेब ब्राउजर्स, बी है MS-DOS, सी है यूनिक्स, और डी है सोलोरिस। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। वेब ब्राउजर्स, MS-DOS, यूनिक्स या सोलोरिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स कह सकते हैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि MS-DOS है, यूनिक्स है और सोलोरिस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा आपके साम्बियन है, क्रोमियम है, मैक iOS है, ठीक है, सॉरी मैक OS है, iOS है, विंडोज है, ये सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला प्रभावी वायरस कौन सा था। ए है बूट सेक्टर वायरस ब्रांड, बी है शक्ति, सी है हैप्पी बर्थडे जोशी, और डी है कोड रेड।
अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखे हैं तो इसका आंसर आपकी आंखों के सामने है दोस्तों। अगर नहीं देखे हैं तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट एक बार जरूर देखें दोस्तों। मैं जितना बता रहा हूँ सार के साथ बता रहा हूँ, तो एक बार इन सारे प्रैक्टिस सेट को आप जरूर देखना। तो दोस्तों दुनिया के संदर्भ में बात की जाए तो दुनिया का जो सबसे पहला प्रभावी वायरस था वो था आपके बूट सेक्टर वायरस, या उसे ब्रेन कहा जाता है। ये बूट सेक्टर वायरस है, कौन सा था? ये दुनिया का पहला प्रभावी वायरस था। जबकि भारत का था दोस्तों हैप्पी बर्थडे जोशी। कौन सा था? हैप्पी बर्थडे जोशी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहले खोजा गया मलेशियस प्रोग्राम या मलवेयर प्रोग्राम क्रीपर को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? ए है रीपर, बी है स्वीपर, सी है स्पाईवेयर, डी है कीलॉगर। विश्व का जो सबसे पहले खोजा गया जो मलेशियस प्रोग्राम था, या गंदा प्रोग्राम कह सकते हैं, मलवेयर प्रोग्राम कह सकते हैं, तो वो था क्रीपर। तो दोस्तों उस क्रीपर को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया गया था, या एंटीवायरस के तौर पर किसका प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों क्रीपर को हटाने के लिए आपके रीपर का प्रयोग किया गया था। किसका? रीपर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू तथा डी रैम के मध्य गति अवरोध को दूर करने का कार्य करती है? ए है डीडीआर रैम, बी है एचडी रैम, सी है कैचे मेमोरी, डी है हार्ड डिस्क। कौन सी मेमोरी सीपीयू तथा डी रैम के मध्य गति अवरोध को दूर करने का कार्य करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके स्टैटिक मेमोरी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर जी स्टैटिक मेमोरी तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो दोस्तों स्टैटिक जो आपकी स्टैटिक रैम होती है, ठीक है, सॉरी स्टैटिक रैम आपको ऑप्शन में नहीं दिख रही है दोस्तों। तो स्टैटिक रैम को ही आपके कैचे मेमोरी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कैचे मेमोरी या स्टैटिक रैम ही सीपीयू तथा डायनामिक रैम के मध्य गति अवरोध को दूर करने का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैचे मेमोरी या स्टैटिक रैम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? ए है कंट्रोल पैनल, बी है एमएस डॉस, सी है वेब ब्राउजर्स और डी है सर्च इंजन्स। निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। अगर आपने पिछला प्रैक्टिस सेट देखे हैं तो उसमें मैंने बिल्कुल बता रखे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से, ठीक है। तो आपका कंट्रोल पैनल है, ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा जो आपके एंटीवायरस है, ठीक है, एंटीवायरस भी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। और सिस्टम टूल प्रोग्राम्स जितने भी है वो भी आपके सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। जबकि एमएस डॉस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। वेब ब्राउजर्स और सर्च इंजन है ये आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल या लैपटॉप में रैम किस स्लॉट या खांचे में लगी होती है? ए है SIMM, बी है DIMM, सी है SODIMM और डी है SIM। मोबाइल या लैपटॉप में रैम किस स्लॉट या खांचे में लगी होती है? दोस्तों आपके कंप्यूटर में, कंप्यूटर सीपीयू में कहाँ पे लगी होती है? सीपीयू में लगी होती है, SIMM व DIMM स्लॉट में लगी होती है। कहाँ पे? SIMM और DIMM। अब बात आई है मैं मोबाइल या लैपटॉप में रैम कहाँ पर लगी होती है? तो दोस्तों वो लगी होती है आपके SODIMM। कहाँ पे होता है? SODIMM। वही होता है स्मॉल आउटपुट, क्या कहते हैं? स्मॉल आउटपुट डबल इनलाइन मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, SODIMM। मोबाइल या लैपटॉप में रैम जहां पर लगी होती है उसे उस खांचे को क्या कहा जाता है? SODIMM। और SIMM DIMM की फुल फॉर्म मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में बता रखी है, इस प्रैक्टिस सेट में भी बता रखी है। और SIM का सभी जानते हैं सब्सक्राइबर इन मेमोरी मॉड्यूल होता है, ठीक है, नहीं सॉरी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, सिम की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक GUI इंटरफेस पर आधारित नहीं है? ए है MS DOS, बी है विंडोज 7, सी है विंडोज 8.1, डी है माउस। निम्न में से कौन एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित नहीं है या GUI इंटरफेस पर कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों वो है आपका MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट DOS, ठीक है। तो MS DOS है दोस्तों, ये आपके CUI या CLI इंटरफेस पर कार्य करता है। CUI की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या CLI की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेमोरी को बिल्ट इन मेमोरी भी कहा जाता है? ए रैम, बी रोम, सी है कैचे मेमोरी, डी है वर्चुअल मेमोरी। दोस्तों प्रैक्टिस सेट के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया आपको बिल्ट इन मेमोरी किसे कहा जाता है। इसके अलावा मैंने बताया था बायो चिप, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप किसे भी कहा जाता है? तो दोस्तों बायो चिप या बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है रोम को। किसे कहा जाता है? रोम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रीड ओनली मेमोरी या रोम।
अगला क्वेश्चन है एमएस डॉस में किसी फाइल का नाम अधिकतम कितने अक्षरों तक का सेव कर सकते हैं या कितने अक्षरों तक का होता है? ए है 8, बी है 72, सी है 255 और डी है 162। एमएस डॉस में किसी फाइल का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का सेव कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 8, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जबकि एमएस विंडोज में कितने बताया था मैंने? एमएस विंडोज में होता है 255 अक्षरों का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मेमोरी एक काल्पनिक या आभासी मेमोरी होती है? ए है रैम, बी है रोम, सी है कैचे मेमोरी, डी है वर्चुअल मेमोरी। निम्न में से कौन सी मेमोरी एक काल्पनिक या आभासी मेमोरी होती है? तो दोस्तों वो होती है आपकी वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी है, इस मेमोरी को आपके काल्पनिक या आभासी मेमोरी कह सकते हैं या भ्रम पैदा करने वाली मेमोरी भी कहा जाता है। जबकि कैचे मेमोरी कौन सी होती है? कैचे मेमोरी मैंने बताया दोस्तों आपके जो स्टैटिक रैम होती है, स्टैटिक रैम को आपके कैचे मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक मलवेयर प्रोग्राम नहीं है? ए है वायरस, बी है एंटीवायरस, सी है ट्रोजन हॉर्स और डी है स्पाईवेयर। निम्न में से कौन सा एक मलवेयर प्रोग्राम नहीं है, गंदा प्रोग्राम नहीं है, नुकसान पहुंचाने वाला प्रोग्राम नहीं है? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपके एंटीवायरस। एंटीवायरस कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है दोस्तों, एंटीवायरस हमेशा कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। तो आपका मलवेयर प्रोग्राम कौन सा नहीं होगा? एंटीवायरस। जबकि वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, स्पाईवेयर है, की लॉगर है, वर्म है, ये सारे के सारे क्या है आपके मलवेयर प्रोग्राम या मैलिशियस प्रोग्राम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एंटीवायरस। अगला क्वेश्चन है 1024 MB बराबर होते हैं? ए है 1 पेटाबाइट, बी है 1 गीगाबाइट, सी है 1 एक्साबाइट और डी है 1 जेटाबाइट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, 1024 MB बराबर, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। 1024 MB बराबर होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 MB बराबर होता है 1 GB। कितना होता है? 1 GB या 1 गीगाबाइट। अगला क्वेश्चन है GIGU गीगो का पूर्ण रूप है? ए है गो इन गार्बेज आउट, बी है ग्रांट इन गो आउट, सी है गार्बेज इन गो आउट और डी है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गीगो का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गीगो का पूर्ण रूप है गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा दोगे वैसा मिलेगा, कहने का मतलब क्या है? जैसा आप इनपुट करोगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। तो गीगो का पूर्ण रूप क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा डालोगे तो कचरा ही निकलेगा। अगला क्वेश्चन है एक निबल किसके बराबर होता है? ए है 2 बिट, बी है 8 बिट, सी है 4 बिट और डी है 4 बाइट। एक निबल बराबर होता है किसके? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 4 बिट। एक निबल बराबर कितना होता है? 4 बिट। 8 बिट में 2 निबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है CUI इंटरफेस पर कार्य करता है? ए है विंडोज 8.1, बी है विंडोज 7, सी है माउस और डी है MS DOS। CUI इंटरफेस पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डी, MS DOS। MS DOS है, यूनिक्स है, ये दोनों आपके CUI इंटरफेस पर कार्य करते हैं। जबकि विंडोज है, विंडोज के सारे वर्जन है आपके GUI आधारित है। माउस भी आपके GUI इंटरफेस पर कार्य करता है। CUI को आपके CLI भी कहा जाता है। CUI की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है आपके कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और CLI की फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है रोम में पहले से स्टोर प्रोग्रामों को कहा जाता है? ए है फ्रेमवर्क, बी है ए है फ्रेमवर्क, बी है फ्रेमवर्क, सी है फ्रीमवेयर और डी है डेटा। रोम में जो पहले से स्टोर प्रोग्राम होते हैं दोस्तों, उन स्टोर प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? रीड ओनली मेमोरी या रोम में पहले से स्टोर प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उनको कहा जाता है आपके फ्रीमवेयर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इंकजेट प्रिंटर निम्न में से किस प्रिंटर का उदाहरण है? ए है पेज प्रिंटर, बी है लाइन प्रिंटर, सी है कैरेक्टर प्रिंटर, डी है इनमें से कोई नहीं। इंकजेट प्रिंटर निम्न में से किस प्रिंटर का उदाहरण है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरेक्टर प्रिंटर। आपके इंकजेट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है, ये तीनों के तीनों प्रिंटर है आपके कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है। मैं वापस बता रहा हूं दोस्तों, कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण कौन कौन से है। तो दोस्तों कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और आपके इंकजेट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर के आविष्कारक है। ए है क्रिस्टोफर लॉथमसॉल्स, बी है गैरी स्टॉकवेदर, सी है लैरी टेस्लर और डी है जॉन कुटस। लेजर प्रिंटर के आविष्कारक दोस्तों सबसे तेज प्रिंटर होता है आपके लेजर प्रिंटर, जो कि एक पेज प्रिंटर का उदाहरण है। लेजर प्रिंटर की अगर स्पीड की बात की जाए दोस्तों, तो लेजर प्रिंटर की जो स्पीड मापी जाती है वो मापी जाती है आपके पस्ट प्रति मिनट में। कितनी? पस्ट प्रति मिनट में। तो दोस्तों लेजर प्रिंटर है सबसे तेज प्रिंटर है आपके, और लेजर प्रिंटर के आविष्कारक है गैरी स्टॉकवेदर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लेजर की खोज किसने की थी, या लेजर की जो आप कहते हैं लेजर की खोज, तो दोस्तों वो लेजर अलग है। ठीक है, तो लेजर लाइट होती है दोस्तों, उसकी तो खोज की थी आपके थियोडर मैनन ने। किसने की थी? लेजर जो लाइट होती है दोस्तों, उसकी खोज किसने की थी? थियोडर मैनन ने। जबकि लेजर प्रिंटर का आविष्कार कौन है? गैरी स्टॉकवेदर। ठीक है दोस्तों, और क्रिस्टोफर लॉथमसॉल्स है, ये आपके कीबोर्ड के आविष्कारक है। कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है? क्रिस्टोफर लॉथमसॉल्स। और लैरी टेस्लर दे रखा है दोस्तों, ये आपके कट कॉपी पेस्ट के आविष्कारक है। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर के आविष्कार कौन है? हो गए गैरी स्टॉकवेदर। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर की गुणवत्ता या क्वालिटी मापने की इकाई है। ए है हर्ट्ज, बी है डॉट प्रति वर्ग इंच, सी है पिक्सल प्रति वर्ग इंच और डी है प्रति डॉट इंच। प्रिंटर की गुणवत्ता या क्वालिटी मापने की इकाई, तो दोस्तों प्रिंटर की गुणवत्ता या क्वालिटी मापने की इकाई है वो आपके डॉट्स प्रति इंच, या आप ऐसे कह सकते हैं डॉट प्रति वर्ग इंच। अगर आपको मिल जाए, दोनों ऑप्शन में मिल जाए डॉट प्रति इंच या डॉट प्रति वर्ग इंच, तो दोस्तों पहले आपको डॉट प्रति वर्ग इंच सही करना होगा। ठीक है, डॉट प्रति वर्ग इंच इसकी बिल्कुल करेक्ट इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन है सबसे तेज गति से कार्य करने वाला प्रिंटर है। ए है इंकजेट प्रिंटर, बी है लेजर प्रिंटर, सी है डेजी व्हील प्रिंटर, डी है उपयुक्त सभी। सबसे तेज गति से कार्य करने वाला प्रिंटर, तो दोस्तों अभी मैंने बताया था सबसे तेज कार्य करने वाला वो प्रिंटर है वो आपका पृष्ठ प्रिंटर है। कौन सा है? पृष्ठ प्रिंटर। और पृष्ठ प्रिंटर का उदाहरण है आपके लेजर प्रिंटर। और लेजर प्रिंटर के आविष्कारक अभी मैंने बताया कौन है? गैरी स्टॉकवेदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। वीडियो आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों लाइक ठोक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। दोस्तों आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी है, जहां पर भी है, आपके टेलीग्राम ग्रुप है, सभी को सेंड कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों आपका इनको पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च कर सकते हैं एमबीडी क्लास। अगर आपको डेली जीके पढ़ना रहता है तो आप हमें जो आपके इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं एमबीडी क्लास, एमबीडी जीके करंट। ठीक है, जीके फॉर यू द्वारा सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं, धन्यवाद।